आज के समय में अगर सबसे आसान कोई काम है, सबसे आसान, वो है उंगली उठाना। किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी को पॉइंट करना, किसी के ऊपर आराम से कि अरे वो ठीक नहीं था। उंगली उठाना बहुत आसान काम है और उसकी जगह अगर सबसे कठिन काम है हमारे खुद की कमियों पे काम करना या उनको ढूंढना। कितनी आसानी से हम लोग किसी पर भी उंगली उठा देते हैं। सिंपल सा है, कुछ सोचे बिना, कुछ जाने बिना, सच्चाई जाने बिना हर किसी के ऊपर हम उंगली उठा देते हैं। वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने सही नहीं किया। लेकिन उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, अगले वाले पे एक उंगली उठती है और 3 उंगलियां हमारी तरफ झुकती हैं। 3 उंगलियां हमारे खुद के ऊपर झुकती हैं, उठती हैं। आप कैसे हो? जब हम किसी और के बारे में जिसकी कमियों पे बात कर रहे हैं कि उसके अंदर वो कमी है, तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन वो सबसे मुश्किल काम है। व्यक्ति सब जानता है, उसको सब पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं किसी के साथ फरेब कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, मेरी नीयत ही सही नहीं है। उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है। उसको सब पता होता है, क्योंकि कहते हैं दिमाग कभी भी, हर कोई भी रिश्ता जोड़ेगा, कुछ करेगा ना, वो हमेशा नफा और नुकसान देखता है। लेकिन हमारी जो अंतरात्मा होती है वो कभी नफा और नुकसान नहीं देखती। वो सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ, सही और गलत पे काम करती है। एक बार के लिए जुबान झूठ बोल सकती है, एक बार के लिए हमारा दिमाग झूठ बोल सकता है, क्योंकि दिमाग, मैंने जैसे बताया, दिमाग हमारा सही गलत को नहीं देखता, नफा और मुनाफा और हानि, यानी लाभ और हानि पे काम करता है। हाँ, वहाँ से मुझको प्रॉफिट है, नहीं वहाँ उसको मुझे कुछ नहीं कहना है, वहाँ मुझे लॉस हो जाएगा। दिमाग ऐसे रिश्ते बनाता है। आत्मा कभी ऐसे रिश्ते नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा का नाम ही अंतरात्मा है। उसका जुड़ना, उसका रिश्ता सीधा ईश्वर से होता है। वो आपको अंदर गिल्ट करवाती है। हम कहते हैं कई बार कि मुझे गिल्ट हुआ। गिल्ट इंसान को तभी होगा जब उसका वो आत्मा से सोचता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा कभी भी चंचल नहीं हो सकती। आत्मा कभी भी, कहते हैं कि गेम नहीं खेलती किसी के साथ में। आत्मा आपको सच्चाई बताएगी, लेकिन आत्मा की हम सुनते नहीं, अंतरात्मा की कोई नहीं सुनता। और जो व्यक्ति अंतरात्मा की सुनता है वो अपने पे होमवर्क करता है, अपने खुद पे काम करता है। ये मेरी कमी रह गई है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इन चीज़ों को सुधारना है। लेकिन लालची व्यक्ति कभी भी आत्मा की नहीं सुनेगा। और आज के समय में इसी कारण यही है कि रिश्तों के नाम रह गए हैं। आज के में नाम मात्र के रिश्ते रह गए हैं। आज आपके सामने बैठे हैं, अरे आप जैसा कोई नहीं है, आप तो मेरे ये लगते हो। आप उठ के जाइए, 5 मिनट बाद में आपकी बुराई स्टार्ट हो जाती है। आज हर कोई व्यक्ति ये चीज को भांप लेता है, हर कोई व्यक्ति इस चीजों को फेस कर रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि हर रिश्ता क्या देखता है कि अरे हाँ, यहाँ मेरा मुनाफा है, यहाँ मेरा नुकसान है, इससे मुझे रखने के फायदा है, इसका समाज में स्टेटस अच्छा है, इसके साथ खड़ा होने में अच्छा है, ये रिश्ता मेरा खास है, ब्लड रिलेशन है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, इससे मुझे रिश्ता नहीं रखना है। ये ऐसी तरह से पूरा एक जाल बिछाया जाता है, फिर रिश्तों के मायने नापे जाते हैं। यही कारण है कि कहते हैं कि अपने नाम मात्र के रह गए हैं। और जो व्यक्ति दिल से रिश्ते रखते हैं, आत्मा से रिश्ते रखते हैं, उनकी कदर नहीं है। क्योंकि लोग ये सोचते होंगे ये मेरे से इतना क्यों रखेगा, ये मेरे से इतना क्यों रखता है, इसको कोई ना कोई लालच होगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उसके जैसा हो। कोई बिना निस्वार्थ भी रिश्ता रखते हैं, अपनापन उनके अंदर होता है और वो उनके लिए झुक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह पे आप हर जगह दिमाग से नहीं रिश्तों में, अपनेपन में, मारवाड़ी में कहते हैं अपनायत में, कभी भी दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप बिजनेस करते हो, हालांकि बिजनेस भी इन चीज़ों पे काम नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन फिर नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, आप बिजनेस क्योंकि आप पैसों के लिए कर रहे हो। लेकिन रिश्तों में कौन से पैसे हैं, रिश्तों में कौन सा स्वार्थ हो जाता है, जो रिश्तों को भी आप लोगों ने दिल से नहीं, आपने दिमाग से जोड़ रखे हैं। मुंह के सामने रिश्ते जो होते हैं बड़े मीठे होते हैं और उठते ही जाते ही पल भर में वो गैर हो जाते हैं। ये हर घर में आजकल देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहने का मतलब है, कम से कम रिश्तों को पवित्र रखिए, अपनापन को पवित्र रखिए। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मैं अपनापन है, तो वास्तविक में रखिए उसको, दिमाग से मत खेलिए। गेम खेलने में और रिश्तों को निभाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनको मिक्स करके ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पे जीने लग गई है। औपचारिकता हो गई है रिश्तों में, मात्र औपचारिकता। मिले, अरे इतने दिन कहाँ थे आप, मिले ही नहीं, वो ही नहीं, गया
तीसरा आया, उसने पूछा कौन था, अरे फालतू का रिश्ता है। जब ये सुनते हैं ना बड़े दिल में दुख होता है। तो क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। आप खुद भी तो यही कर रहे हैं। अगर हम भी किसी के साथ यही करेगा तो हमारे पास में लौट के आएगा वापस, वो भी हमारे साथ में ऐसा ही करेगा। इसीलिए रिश्तों के मायनों को समझिए। रिश्ते अपने के लिए होते हैं, अपनेपन के लिए होते हैं, जिंदगी में सुख दुख बांटने के लिए होते हैं। ये कि नफ़ा और नुकसान देखने के लिए नहीं होते, या दिमाग से खेलने के लिए नहीं होते। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं जो कि अपने होते हैं।